नई चिराग जलाने की रात आई है, सभी को अपना बनाने की रात आई है। ये पर्व है उजाले का, ये पर्व है अंधकार के विरुद्ध दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई का। एक नज़्म यूं पेश करना चाहता हूँ कि सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या, उजाला हर तरफ है, इस किनारे क्या उस किनारे क्या। इसी शेर के साथ हम आपको रूबरू कराते हैं दिवाली की कुछ पौराणिक कथाओं से। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक चलने वाला यह 5 दिनों का त्यौहार दिवाली का इतिहास बहुत पुराना है। दिवाली 1-2 सालों से नहीं बल्कि कई युगों से चला आ रहा है। कहा जाता है कि जब त्रेता युग में भगवान श्री राम ने 14 वर्षों का वनवास को पूर्ण कर और रावण का अंत कर माता जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ कार्तिक मास की अमावस्या को अयोध्या नगरी वापस लौटे थे। तब कुछ इसी प्रकार के मंगल गीत गाकर, घरों की साफ सफाई कर और दीप जलाकर अयोध्या नगरी के लोगों ने भगवान श्री राम का स्वागत किया और उसी दिन से कार्तिक मास की अमावस्या की रात को दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि दीपावली के ठीक एक दिन पहले श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। दूसरे दिन इसी उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। दीपावली के दिन पूर्ण भारत के कोने कोने से यह आवाज गूंजती है, कह दो अंधेरों से कहीं और घर बना ले, कह दो अंधेरों से कहीं और घर बना ले, मेरे मुल्क में रोशनी का सैलाब आया है। उत्तर भारत प्राचीन काल से पूरे भारत में दीपावली का केंद्र इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ श्री राम के शहर अयोध्या और भारत की राजधानी दिल्ली दोनों की प्रवास करती है। दीपावली के दिन श्री राम और उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के बाद वनवास से लौटे थे, वो भी कार्तिक महीने की अमावस्या को। ऐसे तो कार्तिक महीने की अमावस्या को बहुत ही अंधकार होता है, लेकिन श्री राम के लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए और बहुत सारी आतिशबाजी की। तब से लेकर आज तक ये दिए जलाने और रोशनी फैलाने वाले इस परंपरा को आज तक जारी रखा गया है और इसी परंपरा को आज तक कार्तिक महीने की अमावस्या को दिवाली के तौर पर मनाया जाता है। उत्तर भारत में यह त्यौहार बुराइयों पर अच्छाई की जीत का बहुत ही महत्व रखता है। मैं हूँ लक्ष्मी, मुझे महालक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, गरुड़ लक्ष्मी और संतान लक्ष्मी कहा जाता है। मैं किसी के भी घर जाती हूँ, उसका एक महत्वपूर्ण कारण होता है। मैं उसके ही घर जाती हूँ जिसके घर साफ सफाई और स्वच्छता होती है। पूरे भारत में अब सिर्फ दक्षिण भारत में ही मूल रूप से भारतीय हिंदू संस्कृति बची हुई है। यहाँ उत्तर भारत की तरह 5 दिनों का दिवाली नहीं मनाया जाता है। यहाँ 2 दिनों की ही दिवाली मनाई जाती है। यहाँ दिवाली से ज़्यादा महत्व दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी का होता है।
पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। पूर्वोत्तर भारत में दीपावली के इस शुभ त्योहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पूर्वोत्तर भारत में दीपावली के इस पावन त्योहार को बहुत ही महत्व दिया जाता है। यहाँ भी उत्तर भारत की तरह ही दीपावली मनाई जाती है, परंतु बस फर्क होता है व्यंजनों में और पारंपरिक वस्त्रों में। goddess Ganpati. We light candles and diyas. Happy Diwali, all of my dear friends. सुंदर से समुद्री तट पर बसे गोवा की दिवाली देखने योग्य होती है। पारंपरिक नृत्य, गान और स्वादिष्ट भोजन यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दिवाली के दिन पटाखे जलाने और दिए जलाने का भी प्रचलन है। हमें अपने आप को बार बार याद दिलाते रहना होगा कि हमारे धर्म चाहे अलग हो लेकिन हम एक हैं। बड़े सपने और छोटे व्यक्ति एक साथ नहीं चल सकते। भारत युद्ध को नहीं बल्कि प्रेम का देश है। पंडित जवाहरलाल नेहरू was born on 14th of November 1889. Pandit Jawaharlal Nehru was first Prime Minister of India. He was good freedom fighter. Every year Children's Day celebrated on 14th of November. मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल ही छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल ही छोटा सा छोटी सी आशा। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में महके हैं जैसे बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरी। Pandit Jawaharlal Nehru was born on 14th of November 1889. He was called Chacha Nehru. He loved children very much. भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल ही छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा।
पटना के घाट पर नारियर गिनबै जारू, नारियर गिनबै जारू। पटना के घाट पर अगर बात अब उत्तर भारत और बिहार में मनाए जाने वाले सबसे बड़े महापर्व की करें तो ये छठ और षष्ठी पूजा ही है। बिहार खास करके छठ का केंद्र रहा है पूरे भारत में। पूरे भारत का एकमात्र ऐसा त्यौहार है छठ जो कि वैदिक काल से चला आ रहा है। ये बिहार की संस्कृति बन चुका है। ये कार्तिक माह के शुक्ल को षष्ठी को हिंदुओं द्वारा बड़े ही हर्ष उल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा के शुरुआत के बारे में यह मान्यता है कि देव माता अदिति ने छठ पूजा की थी। एक कथा के अनुसार जब प्रथम देवासुर संग्राम में असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के सूर्य देव मंदिर में छठी मैया की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। कहते हैं उसी समय से देवसेना षष्ठी देवी के नाम पर इस धाम का नाम देव हो गया और छठ का चलन भी शुरू हो गया। उगहे सूरज देव भिन भिन सरवा अर्घ तेरे छठ को पहले केवल बिहार, झारखंड एवं उत्तर भारत में ही मनाया जाता था, परंतु अब धीरे धीरे इसके महत्व को पूरे देश ने स्वीकार कर लिया है। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ एवं शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। यह पर्व 4 दिनों का होता है। पूजा में पवित्रता का खास ध्यान रखा जाता है और अंत में लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है।